लेकिन फिर भी अगर कोई मतदाता छूट गए तो उन्हें अपना नाम पंजीकृत कराने का अभी भी नॉमिनेशन से पहले समय होगा। पोलिंग स्टेशन अगर देखें तो हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशन होंगे और जिसमें लोकेशन आधी होंगी, यानी 10,500 के करीब, 495 टू बी प्रिसाइज, यानी एक जगह पर दो बूथ या 3 बूथ होंगे क्योंकि शहरी इलाके हैं। अर्बन एरियाज में 7,000 के लगभग और रूरल एरियाज में 13,000 के लगभग पोलिंग स्टेशन होंगे। यहाँ भी हम लोग यूथ, पीडब्ल्यूडी, विमेन मैनेज्ड वोट्स बनाएंगे। और एक चेंज और हरियाणा में इस बार किया है जो पूरी कंट्री में अर्बन एरियाज में हम लोग कर रहे हैं और स्लम एरियाज में, स्लम एंड मल्टी स्टोरीज इन अर्बन एरियाज, उसमें जो मल्टी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटीज, उनमें भी पोलिंग स्टेशंस बना है। तो हरियाणा में इन पर्टिकुलर गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत, इनमें काफ़ी पोलिंग स्टेशंस को मल्टी स्टोरी में शिफ्ट किया और वहाँ की जितनी स्लम्स हैं उनमें भी जहाँ रेशनलाइजेशन की जरूरत है वो किया है, ताकि दोनों क्षेत्रों में कंजेशन भी कम हो सके और वोटिंग की परसेंटेज भी बढ़ सके। तो जितने मेट्रोपॉलिटन बड़े सिटीज़ हैं, दिस इज़ वन वे ऑफ हैंडलिंग दी so called urban apathy in the elections. Not to repeat, but all polling stations will, as the commission has promised, would have 100% facilities for drinking water, toilets for male and female both, signages, ramp, wheelchairs, sheds, और अब की बार शेड की इतनी जरूरत शायद ना पड़े, मौसम अच्छा है, जो पिछले इलेक्शंस में गर्मी की वजह से दिक्कत हुई थी, इस बार नहीं होगी। इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इलेक्शंस कराने के लिए हम पूरी तरह तत्पर हैं। इन दोनों राज्यों में जैसे अब पैन इंडिया 85+ लोगों को घर जाके वोटिंग का समय मिलता है, वो मिलेगा। और फिर से एक बार और दोबारा कुछ लोगों ने ये पूछा था वहां पर कि जब भी 85+ की घर पे वोटिंग होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स उनके साथ जा सकते हैं, सो दैट दे कैन सी फॉर देमसेल्व्स देयर इज नो मैनिपुलेशन एट ऑल, और उसकी वीडियोग्राफी भी होती रहेगी। तजुर्बा यही है कि बुजुर्ग लोग अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा बूथ पे आना चाहते हैं, तो दैट इज ए वेरी वेलकम स्टेप एंड द ऑफिशियल्स हैव बीन डायरेक्टेड टू provide all facilitations to them at that place. So is true for our voters having persons with disabilities. Technology, as you all know, is very deep rooted in the Indian elections. We will continue to use voter helpline, C-Vigil, KYC, Suvidha, all of this you are familiar with. Candidates की अगर कोई criminal background है तो वो लगातार वेबसाइट पे KYC नो योर कैंडिडेट ऐप पर उपलब्ध रहेगा। कोई भी देख सकते हैं कि उनकी कोई गतिविधि पास्ट में क्रिमिनल बैकग्राउंड की तो नहीं रही है। सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज, सेंट्रल एंड स्टेट्स, अगेन एज यू नो दैट ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शंस वी हैड ए सीजर ऑफ क्लोज टू 10,000 crores, and especially more so of drugs, liquor. That same rigor, rather with renewed emphasis, will continue. And जिस दिन हम JNK गए थे उस दिन सबसे बात की, सबको थोड़ा ताकीद किया, और उसी दिन एक बड़ा सीजर भी हुआ हमारे सामने ही. So that process will continue. The menace of drugs in either of these two states, JNK and Haryana, would be severely dealt with, and similarly the liquor. सभी पोलिंग स्टेशंस पे इस बार हमने 100% CCTV की व्यवस्था की है, और दोनों जगह में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और फील्ड फंक्शनरीज को दोनों जगह में अगेन वेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन दैट उनको खाली निष्पक्ष रहना है, लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करनी है। किसी के भी क्षेत्र से अगर इस प्रकार की शिकायत आती है कि वो कोई पक्षपातपूर्ण रवैया कर रहे हैं,
तो कमीशन विल बी extremely strict with absolutely no nonsense approach in these cases. Observers also again we will be emphasizing कि वो अपनी रहने की जगह, अपना फ़ोन नंबर न्यूज़पेपर्स में पब्लिसाइज करें और कम से कम 1-2 घंटा एक दिन जरूर एक निर्धारित जगह पे बैठें ताकि कोई भी आके उनसे कुछ कह सके. Fake media, fake news and social media, you are all aware. We are also aware. Now we are far more equipped to handle. सबको ताकीद दी गई है कि वो खास तौर से करें. J&K में सभी पार्टीज ने एक और स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं और जो पार्टी के ऑफिस बेरर्स हैं उनकी सिक्योरिटी सबको बराबर बराबर से मैच करके मिले. ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा किसी को कम मिले. तो ये भी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन वहाँ दी गई हैं. एंड वी विल इंश्योर दैट ऑल कैंडिडेट्स गेट ड्यू सिक्योरिटी. What is intended is that the participation should increase in terms of the contesting candidates, in terms of the campaigning, in terms of participation, in terms of sweep activities, more of shikaras, more of cycles, more of rallies, and we will provide sufficient security to the candidates. To sum up, we are on a very happy note and a very, what should I say, after long gap, the elections are due and going to be held. So North Kashmir in the upper regions and also the Jammu and Udhampur, Samba and the Kathua region. This is what would be the schedule there. If we come to the schedule of Haryana, Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. Thank you. Thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now we will have the round of questions. I would request every one of you to please raise your hand, whoever wishes to ask a question. The mic. We will. Excuse me, please. The person in the second row, green T-shirt. Please introduce yourself also. Yes, please. सर, मेरा नाम ताबिश कमाल है. मैं जम्मू कश्मीर के गुलिस्तान और जेके चैनल से हूं. मैं पूछना चाहता हूं कि आज उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल उठाया कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई हैं वो बायस्ड हुई हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? और दूसरा ये कि अमरनाथ यात्रा में बहुत ज़्यादा डिप्लॉय वहाँ पर फोर्सेज हैं, तो अब आप लोग कब वहाँ पर फोर्सेज डिप्लॉय करेंगे जिससे लोग इंश्योर हो सके, मतलब कि वो सुरक्षित हैं, महफूज हैं और वोट करने के लिए बाहर निकलें? Please give the mic to the media person in the purple shirt. मैं संजय शर्मा हूं आज तक से. मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी 25 को ही समाप्त हो रहा है, 26 नवंबर को. तो क्या वजह है कि इसके साथ ही चुनाव नहीं कराया जा रहा है? तो राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल कुछ ऐसा है, तो निर्वाचन आयोग क्या सोचता है इस बारे में? बहुत आसान है ये कहना और आपका पूछना भी. Please give the mic to the person बहुत ही आसान है पूछना. in the blue shirt. I'll answer. Second last row. हेलो सर, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से. हमारा सवाल है कि जम्मू क्षेत्र में हाल के वक्त में आतंकी गतिविधियाँ बढ़ी हैं और आपने कहा भी था अपने चुनाव दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में कि बाहरी शक्ति हो या आंतरिक शक्ति, कोई भी चुनाव को रोक नहीं सकती इस बार जम्मू कश्मीर में.
आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ी हैं वो कितनी बड़ी चुनौती है? और दूसरा हमारा एक सवाल है कि पहले भी ऐसे चुनाव कार्यक्रम रहे हैं कि जब एक साथ अवधि खत्म हो रही है, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र की एक साथ खत्म हो रही है, एक आगे पीछे थोड़ा एक ही महीने में, तो आपने बाद में घोषणा किया लेकिन मतगणना एक साथ किया। क्या ऐसी कोई संभावना महाराष्ट्र को लेकर इन दोनों चुनाव के साथ आने वाले वक्त में क्लब होने की है, या महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव अलग होंगे सर? So we'll take more questions or you would like to respond? एक और Yeah. Please give the person the last. उधर चले जाइए. So this side we will take some questions. Please try them. Last में black shirt. थोड़ा जल्दी चले जाइए आप प्लीज. हेलो सर, मैं गौरव श्रीवास्तव हूँ टाइम्स नेटवर्क से। सवाल ये सर कि जम्मू कश्मीर को लेकर हालिया मीटिंग हुई थी होम सेक्रेटरी के साथ और जाहिर तौर पर चुनाव आयोग ने बहुत तैयारियां की हैं। खास करके कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा थ्रेट है। आपने कहा कि हम उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देंगे। किस तरह की सुरक्षा की डिटेल्स रहेगी या किस तरह की उन्हें सुरक्षा कैटेगरीज दी जाएगी ताकि वो महसूस कर सकें, खास करके वो इलाके जो कि बहुत ज़्यादा आतंक प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। और जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा दूसरा सवाल ये है कि सर, जैसा कि पूछा कि जो ताबड़तोड़ ट्रांसफर हुए 198 अधिकारियों के, उसमें राजनीतिक आरोप ये लगा रहे हैं कि चुनावों की घोषणा को देखते हुए कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश जो है वो एलजी की तरफ से वहां पर जम्मू कश्मीर में की गई है। और जिस तरीके से 15 अगस्त को अधिकारियों को बुलाया गया और उसके बाद उन्हें ट्रांसफर्स की जो तरीके जिस तरीके से हुए, वो कहीं ना कहीं चुनाव में एक तरीके से निष्पक्षता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। So let me take these questions first. पहले लास्ट और फर्स्ट क्वेश्चन को पहले लेता हूं। ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स इन J&K आज सुबह में हुई है। तो पहली बात तो शायद हमारा अनाउंसमेंट काफी जल्दी हो गया, लोगों को ये शायद इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। बट एनीवे, जो अभी हमने चेक किया है उसमें शायद एक एसपी हैं और 4 डीसीज हैं, बाकी सब फील्ड रिलेटेड उतने नहीं हैं। बाकी अभी हम डिटेल्स चेक करेंगे।